नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस पवित्र YouTube चैनल में को सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो। सबसे पहले बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वह पराये पुरुष का त्याग कर दे और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वह पर नारी का त्याग कर दे, नहीं तो सर्वनाश। जैसे रावण ने पराई स्त्री को स्पर्श किया, सर्वनाश हुआ, सर्वनाश हो जाएगा उनका जो पराई स्त्री को स्पर्श करेंगे। इसलिए हमारे शास्त्र कितने बढ़िया हैं। आपको चरित्रवान बनाना चाहते हैं, आप स्वयं और अपने बच्चों को कभी भी चरित्र से भटकने मत दीजिएगा। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को चरित्र का मजबूत स्ट्रांग बनाएं, चरित्रवान बनाएं। अरे भाई, चरित्रवान हो तो आप कि इस लोक में और परलोक में भी की को सद्गति है, सम्मान है। नहीं तो चरित्रहीन तो यहां भी सम्मान नहीं पाता, वहां भी सम्मान नहीं पाता, दुर्गति होती है। उस व्यक्ति की आंखों से घोर नरक में जाना पड़ता है जो व्यक्ति चरित्र का ठीक नहीं होता। चरित्र से गिरफ्तार आज के बच्चों को ना आप बहुत सारी शिक्षाएं देने के चक्कर में, बहुत अच्छा बनाने के चक्कर में कई बार बहुत सारे बच्चे चरित्र से बिगड़ जाते हैं। आज माँ बाप पढ़ने के लिए बच्चों को बड़े बड़े स्कूल कॉलेज भेजते हैं और वहां बच्चे अपना चरित्र बिगाड़ करके आ जाते हैं। कौन जिम्मेदार है? मैं यह नहीं कहता कि माँ बाप जिम्मेदार हैं, पर यह जरूर कहूंगा कि बच्चों को जब अपने से दूर भेजा करो तो उनका चरित्र मजबूत करके भेजा करो। उन्हें बताओ कि बेटा, कपड़े में दाग लग गया तो छूट सकता है, पर चरित्र का दाग नहीं छूटेगा। इसलिए सिखाओ, समझाओ। शर्म उस समय लोग यह बातें बच्चों से कहते नहीं। कौन कहे अपने बच्चों से कि तुम चरित्रवान बनो? कौन कहे? अगर ये बताओ तो कि आज छोटे छोटे बच्चे चरित्र से गिर रहे हैं, कि 10वीं 11वीं पढ़ने वाले बच्चे चरित्र से गिर रहे हैं। आपकी बेटी को गोल गोल रोटी बनाते नहीं आता, पर वह प्यार करना जानती है। आपके बेटे को मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए 300 रुपये उसके पास नहीं है, कमाता नहीं है, पर आज के नौजवान बच्चे प्यार करते हैं। हाँ, यह प्यार व्यार करना बढ़िया जानते हैं। आजकल तो शादियां भी माँ बाप की मर्जी के बिना लव मैरिज, कोर्ट मैरिज हो जाती है। माँ बाप को तब पता चलता है जब बेटी ने शादी कर ली, बेटे ने शादी कर ली, तब माँ बाप को खबर लगती छोरे ने शादी करेंगी। कि यह संस्कार क्या हमारे सनातन संस्कृति के अनुकूल हैं? नहीं। अपने माँ बाप तुम बने हो किस लिए? केवल बच्चों को पैदा करना? तो देखो, कुत्ता बिल्ली और सुरभि बच्चे पैदा कर रहे हैं। न केवल बच्चे पैदा करना नहीं, माँ बाप का कर्तव्य है बच्चों को संस्कारी माता शत्रुओं पिता वैरी। यह सवालों न पार्टी का न शोभनते सभा, मध्याह्न संध्या व को यथा। जो माँ बाप अपने बच्चों को सद्गुणी और संस्कारी नहीं बनाते, अधिकार हैं से माता पिता को, जिनमें बच्चे जन्म तो दिए पर संस्कारी ईएस और चरित्रवान नहीं बनाया। कि नारी जननी जननी जने तो भक्तजन, ए या दाता या सूर या चित्तौड़ बंध्या। भली काहे गांव नूरपुर मां बनना। तब शक्ल सफल होता है जब आप सदाचारी पुत्र को जन्म दें, उस बेटे को जन्म दें जो आपका ही नहीं, आपकी 21 पीढ़ियों का नहीं, आपके समाज का, आपके राष्ट्र का भी नाम रोशन करें। ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहिए। धन्य है वह महाराणा प्रताप की मां और धन्य है वह ध्रुव और प्रहलाद की मां। हाँ, यह तुकाराम नरसी मेहता की मां, खूब जिन्होंने नरसी मेहता जैसे बेटों को जन्म दिया। धन्य है सूरदास की मां, जिन्होंने सूरदास जैसे भगत को जन्म दिया। धन्य है तुलसीदास की मां, जिन्होंने तुलसीदास जैसे महापुरुषों को जन्म दिया। अरे धन्य है वह मां जिन्होंने ब्रह्म को, राम राम कृष्ण को जन्म दिया। हाँ, द्रव और प्रहलाद को जन्म दिया। कहाँ गई वह माय जो विवेकानंद पैदा किया करती थी, जी रामकृष्ण परमहंस को पैदा किया करती थी, मीराबाई नरसी मेहता को, गुरु नानक देव को पैदा किया करती थी? कहाँ चली गई? वहां यहां समा गई। वहां यह जो रैदास को पैदा किया करती थी, क्यों क्यों नहीं हो रहे हैं? राज्य शास्त्र क्यों नहीं हो रहे हैं? राजस्थान क्यों नहीं? कोई बन रहा है नरसी क्यों नहीं? कोई मीरा की तरह भगवत प्रेम कर रही है या कर रहा है? कारण है संस्कार से चित्त हो गए, हम के मार्ग भटक गए, हम अपना और संस्कृतियों को भूल गए। हम अपने संप्रति शास्त्रों के नियम कानून को तार तार कर दिया। शास्त्र कहते हैं सच बोलो, कौन बोलता है? साथ कह शास्त्र कहते हैं दया धर्म का मूल है, किसके भीतर दिया भरी है शास्त्र। जो कहते हैं हम बस वही ना करके वह सब कुछ करते हैं जिसकी शास्त्र परमिशन नहीं देता। इसलिए कोई ध्रुव प्रहलाद अब नहीं होते, कोई मीरा और रसखान और नरसी अब नहीं होते हैं, ए होते हैं।
तो वह गुप्त हैं, किसी को पता ही नहीं। प्रिय भक्तों, तो प्रार्थना है मेरी बच्चों को संस्कारवान चरित्रवान आप बनाइए। माँ बाप की जिम्मेदारी है, तब आप पूर्ण रूप से माँ बाप कहलाने के अधिकारी नहीं तो आप अधिकारी नहीं। इसलिए बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका बेटा क्या कर रहा है, जरा आप अपने बच्चों का एक बार मोबाइल लेकर तो देखिए। आजकल के बच्चे आपके मोबाइल अपने मोबाइल में पासवर्ड डालकर रखते हैं, माँ देख ना ले, क्योंकि पता है व्हाट्सएप में बात कर रहा होगा किसी छोरी से और पासवर्ड डाल की रखता और माँ पकड़ लेना पड़ जाता। मेरे मोबाइल में दुआ करूंगा। हाँ, आप मोबाइल लेती हो अपने बेटे का और आप मोबाइल लेती हूं अपने बेटी का, और वह आपको वहां पर दिखाए, समझ लेना। दाल में कॉलोनी पूरी दाल काली पड़ गई है, बहुत देर से देखा है। तुमने 2 थप्पड़ लगा, उसके गाल में क्यों नहीं देखेंगे तुम्हारे मोबाइल में गंदगी भर रखती होगी। मोबाइल नंबर है, संगीत को व्हाट्सएप फेसबुक में केवल बातें होंगी उल्टी सीधी। अपने माँ बाप बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं है। कौन समझाएगा, पड़ोसी आएगा संस्कार देने तुम्हारे बेटे को तुम्हारी बेटी को कि आप ही देंगे। इसलिए अपनी बेटियों को बेटों को समय रहते संस्कार दीजिएगा, समय रहते यह बता दीजिएगा कि चरित्र की कीमत क्या होती है। हाँ, राम के सामने सुपर खड़ी थी क्या, राम ने उसे देखा, अरे भारत चरित्रवान, राम चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हम तो चरित्र की पूजा करने वाले हैं भक्तों, हम तो व्यक्ति के नए व्यक्ति के चरित्र की पूजा करते। यह राम यह कृष्ण क्यों भगवान है, चरित्र इनका को शुद्ध, इसी से हमें प्रेरणा लेनी है, शिक्षा लेने हैं कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। बस मेरी प्रार्थना है, नहीं तो आजकल के नौजवान बच्चे भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, इतने निर्दयी हो गए हैं कि माँ बाप को भी अपनी शादी में इनवाइट नहीं करते। छोरा मेरे पास आया और बोला, महाराज जी मैं से लड़की से प्यार करता हूं। मैंने कहा ठीक है, हमें क्यों बता रहा। बोले शादी करना चाहिए, जो मैंने कट ठीक है। बोला महाराज जी मेरी मां मेरे पिता तैयार नहीं है, क्या करूं। मैंने कहा तो शादी मत कर। बोले नहीं, मैं तो उसी लड़की से शादी कर लूंगा। फिर मैंने कहा जब डिसाइड कर ली है तो पूछता क्यों है, वह राज्य आप मेरी मां को समझो। मैंने कहा मैं यह बातें नहीं करता, मां बाप ने जो कह दिया वह मान ले। अरे जिसने तुझे जन्म दिया है, अरे भाई के पुत्र तो वही है जो मां बाप की आज्ञा का पालन करे, नहीं तो वह पुत्र नहीं मूत्र की तरह है। वह क्या है, मां बाप की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पुत्र नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, तू कैसी बात कर रहा है, मां की बात नहीं मानेगा था। बोला महाराज जी, मैंने कहा फिर शादी कर लेगा, मां का क्या होगा, वह मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। दूसरे शहर महीनों से लड़की की तरफ देखा। मैंने कहा बहन देख रही है जो लड़का अपनी मां को छोड़ सकता है, जिसने से जन्म दिया है, इसका मल मूत्र धोया है, जो अपनी मां का ना हो सका, वह तेरा कितने दिन रहेगा कि उसके चक्कर में पड़कर अपना जीवन बिगड़ रही है। जी हां, इसलिए कहता हूं बच्चों को जरूर यह चर्चाएं सुनाओ कि बेटियां मेरी जितनी बहन हैं सुन रहे हैं, आप कान खोलकर सुन लो। आज बिगड़ेगा, कुछ तो लड़कों का नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो आप कभी कट जाएगा। हां, आज भी हमारे भारत में एक बार लड़की किसी पुरुष के संग देखी गई तो उसकी बदनामी हो जाती है। यहां पर लड़के देखिए जाएं तो लोग कहते हैं चीज उसकी दोबारा शादी हो जाती है, पर लड़कियों पर लोग बड़ी उंगलियां उठाते हैं। क्यों? क्योंकि चरित्रवान हमें होना चाहिए। हां, आज भी हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम यहां भले कोई ना जाने, देखिए आप हमें जानते हैं कि हम शुद्ध हैं, हमें यह नहीं बताना कि हम कितने शुद्ध हैं आपके लिए, पर जब मर के जाएंगे तो विधाता जरूर सोचेंगे कि तुम कितने शुद्ध हो। हमें उन्हें जवाब देना है। हमें आपसे डर नहीं लगता कि आप हमें अच्छा समझो या बुरा समझो। आप चरित्र की रक्षा इसलिए मत कीजिएगा कि दुनिया आपको अच्छा कहे। अरे भाई, चरित्रहीन व्यक्ति तो भगवान के धाम को किसी जन्म में प्राप्त नहीं करता। यह याद रखें कि भगवान के नीचे धाम को कभी नहीं पहुंचता। वह व्यक्ति इसीलिए चरित्रवान बनेगा। हां, और हर बेटी हर बेटे को शिक्षा दीजिएगा, चरित्र की यही मनुष्य मात्र का परम धर्म है। अजय को